कितनों की अभी मुरली में गारंटी ली है 82-83 जन्म वो परिवार सुखी रहता है? 60-70 का बोला। नहीं सुना? 60-70 का ऐसा परिवार है जिनकी शूटिंग आदि में भी हो चुकी। 300-400 की बारात थी, यज्ञ के शुरू हुआ है ना। फिर ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ने उनकी परीक्षा ली। लास्ट में जब देखा कि इनको भगाना है, ज़बरदस्ती ठसे हुए हैं, तो जिनको दमा था उनको छाछ और डोडा खाओ। छाछ और डोडा जहर का काम करेगा या अमृत है? जहर। जिन्होंने अपनी बुद्धि चलाई वो तो बोले अब कुछ यज्ञ में बचा नहीं है, अब तो यहाँ तो मरना ही है यहाँ रह के। तो वो समझदार थे, वो किनारा कर गए। जो बेसमझ थे, अब मरना तो बाहर भी यहीं मर लो मरेंगे तो छाछ डोडा खाएंगे, धमाका मरीज है तो खा गए बेचारे, रिश्तेदार भी नहीं है बाहर, अमृत का काम कर गए। छाछ डोडा से उनकी तबीयत ठीक हो गई। सोचो। ऐसा हुआ है आदि में, मुरलियों में भी बाबा ने जिक्र किया। ये परीक्षाएं थी। तो लास्ट में बचे कितने? 70-75 बचे। तो आज भी बाबा से जिक्र करता है कि कलयुग के अंत में जो ऊपर से उतर रही हैं आत्माएं, तो जो देवता धर्म की आत्माएं हैं वो कोई कोई ऐसे ऐसे परिवार दिखते हैं जो 60-70 के इकट्ठे ही रहते हैं, एक ही चूल्हे पर खाना बनाते हैं, अनेक होते हुए भी एक के ही अंडर में रहते हैं, कोई अपनी मन बुद्धि चलाता ही नहीं। फिर लास्ट में कुछ दिन पहले ये बोल दिया कि 82-83 जन्म जो सुखी रहती हैं वो आत्माएं 60-70 का परिवार बताया बाबा ने। सोच, अगर हम अपनी बुद्धि को नहीं चलाते हैं, भगवान के ऊपर अगर डिपेंड हो जाते हैं, तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी भगवान ने ले ली जन्म जन्मांतर की, कितना बड़ा आपको प्रारब्ध मिली। भविष्य चलो हमने किसने देखा क्या है, लेकिन इस जन्म को तो हम चाहते हैं ये जन्म हमारा सुखों से भरपूर हो जाए, दुख का नामो निशान न रहे। ये संभव है? नहीं है, ये संभव है कि तुम्हारी मनसा को परिवर्तन किया जा रहा है, रोज तुम्हारी मनसा को परिवर्तन किया जा रहा है। मुरली में तुमको ऐसे ऐसे सुंदर पॉइंट्स देते हैं, जो छोटी मोटी तुम्हारे पास माया आती है, तुम सहजता से उसको कंट्रोल कर लो। मुरली तुमको चलाती है। फिर जैसा भी तुम्हारा टूटा फूटा अभ्यास है, तुम 2-2:30 बजे 3 बजे से उठते हो, शुरू हो जाते हो, झुटके खा रहे हो मैं ज्योतिष रूप आत्मा हूँ, झुटके खाते हुए तुम बोल रहे हो मैं क्या हूँ, झुटका खा रहे हो, लेकिन कोशिश है तो मैं इसको याद करते हो। देखना कभी झुटका खाते हो याद, फिर भी तुम्हारी बुद्धि यहाँ नहीं है, हकीकत है ये। झुटका खाते कई बार आपने इतना अच्छा अनुभव होगा मैं झुटके में भी, लेकिन ये तुमको स्मृति बनी रहती है। ऐसा होता है लंबे समय की जब प्रैक्टिस हो जाती है ना किसी भी तरह की, झुटका दिख रहा है सामने वाले को, लेकिन तुम महसूस करोगे कि ये मेरे को याद थी, बहुत सूक्ष्म रूप में इसकी याद बनी रहती है तुमको। ये कोई जादू वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम दिन रात वो पिले हुए लगे हो, जो तुम निरंतर प्रैक्टिस कर रहे हो, धीरे धीरे इतनी सूक्ष्मता में तुम जाते जा रहे हो। झुटके अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से तुम्हारे, जैसे आजपा जाप भक्ति मार्ग में बहुत वैल्यू देते हैं। आजपा जाप जब होता है ना, वो ऊपर से नहीं करना पड़ता, उनको अंदर अंदर एक धुन लग जाती है। ऐसे तुम भी महसूस करना आगे, जैसे कि इंटरनल तुम्हारी एक धुन सी लगी काम का, अचानक तुमको याद आत्मा की आती ही है, भूल जाते हो तुम, छटपटाते हो, फिर आती ही है, बीच बीच में आती है। ये तुम्हारा जो रंगत है, जो तुम्हारी प्रैक्टिस कर रहे हो 12, 14, 16 घंटे, ये तुम्हारे प्रैक्टिस का परिणाम है। इसलिए जो तुम्हारे मुरली का एक सिस्टम बन गया, मुरली सुनने का सिस्टम, उसमें पूरी व्यवस्था तुम्हारे लिए ही है। कैसे तुमको सुखी रहना है, कैसे माया का तुम्हारे लिए अपोजिशन होने वाला है, कैसे रूप से कोई सोल प्रवेश होकर तुम्हारा पेपर ले सकती है, कैसे तुमको पॉजिटिव सोचना है, उसके लिए भी कैसे पॉजिटिव सोचना है, खुद के लिए भी कैसे पॉजिटिव सोचना है, ये नेगेटिविटी निकालने के लिए भगवान, ये ट्रेनिंग देने के लिए तुमको तुम्हारी लाठी है मुरली। और फिर ये शुद्ध चिंतन, मैं देह नहीं हूँ आत्मा हूँ, ये चिंतन जो तुम कर रहे हो,
ये पूरी रूपरेखा भगवान की तुमको इस दुनिया से हटा के नई दुनिया में ले जाने की है। इसलिए भगवान के ऊपर समर्पण माना वो चलो बाद की बात है, 82-83 जन्म किसने देखे, है ना। हाँ, जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा तो बात अलग। अभी तो हमारे लिए कल्पना ही है, लेकिन ये जीवन तुम अपना खुद अपना सुखी बना रहे हो, ये तो गारंटी है। ये प्योर तुम अपना खुद अपने को सर्टिफिकेट दे सकते हो, मैं अपना भविष्य बहुत सुंदर बना रही हूँ। मुरली अगर तुम रेगुलर सुन रही हो, ध्यान से सुन रही हो और अमृत वेले को तुम महत्व देती हो और दिन भर तुम काम करते हो, जो प्रैक्टिस करती हो, तुमको अपने आप को सर्टिफिकेट देना चाहिए, मैं अपना भविष्य सुंदर से सुंदर बना रही हूँ।